पूरे सीधी ज़िले को शर्मसार करने की घटना है। मुझे बड़ा ताज्जुब है कि एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार जो गरीब बच्चे हैं, जनजाति समाज के बच्चे हैं, पिछड़े वर्ग समाज के बच्चे हैं, अनुसूचित जाति समाज के बच्चे हैं, उनको समय पर छात्रवृत्ति नहीं वितरित करती है। और इसका दुष्परिणाम ये सामने आया है कि इस तरीके की घटना हुई है। लगभग जो जानकारी में बात आई है कि 7 बच्चियों के नाम सामने आए हैं जो छात्रवृत्ति प्राप्त करने के चक्कर में ऐसे जालसाजों के जाल में फंस गई और उनके साथ दुराचार हुआ, व्यभिचार हुआ। पुलिस ने अभी कार्रवाई किया है, अपराधियों को पकड़ा है और पुलिस की कार्रवाई के प्रति हमें संतोष है। लेकिन अभी भी अनेक सारे प्रश्न अनुत्तरित हैं कि इसमें जो नाम आए हैं, अभी 4 नाम आए हैं और ऐसा हमको लगता है कि अभी और भी बहुत सारे नाम इससे जुड़े हुए हैं। मैंने पुलिस प्रशासन को भी कहा है कि छात्रवृत्ति विलंब से देने के कारण अथवा ना देने के कारण इस तरीके की घटना हुई है, तो छात्रवृत्ति वितरित करने वाले जो विभाग हैं या व्यक्ति हैं, चाहे वो कॉलेज प्रशासन के हों अथवा ट्रैवल डिपार्टमेंट के व्यक्ति हों, क्या उनकी भी संलिप्तता हो सकती है इस प्रकरण में? इस एंगल से भी इसको जांच करना चाहिए। और पुलिस प्रशासन से मैंने ये भी आग्रह किया है कि सारे प्रकरण को त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रकरण चलाया जाए, जिससे कि अपराधियों को शीघ्र से शीघ्र सज़ा हो सके। इसकी भी अनुशंसा वो अपनी तरफ से यहाँ से करें। ये एक बहुत बड़ा जघन्य दुष्कर्म का कांड है, लेकिन देखने में आया कि अब तक जो क्षेत्रीय विधायक हैं, आदिवासी सीट है, क्षेत्रीय विधायक आदिवासी हैं, उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान इस मामले पे एक शब्द नहीं आया। क्या ये उचित है? क्षेत्रीय विधायक क्यों, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मौन है। भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक मौन हैं। सीधी सिंगरौली क्षेत्र से जनजाति समाज की ही महिला मंत्री हैं, वो मौन हैं। सीधी के जो विधायक हैं वो भी महिला हैं, वो भी मौन हैं। और केवल सीधी के जनप्रतिनिधि ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो भी मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री हैं, सब के सब मौन हैं और इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया ना तो दे रहे हैं और इन बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए ना उनकी तरफ से कोई ठोस कार्रवाई का आश्वासन भी इन परिवारों को दिया गया है। एक बात कही थी कि हम इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी किसे लेनी चाहिए और किस तरह से नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए? नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार का काम है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको संरक्षण दें, उनको प्रोत्साहन दें, और इसी के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। और छात्रवृत्ति समय से न मिलने के कारण इस तरीके से ये घटना घटित हुई है। इसलिए सीधे सीधे नैतिक जिम्मेदारी अगर किसी की है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री की है, मध्य प्रदेश सरकार की है, ट्राइबल मिनिस्टर की है, हायर एजुकेशन मिनिस्टर की है। और इस नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उनको अपना कम से कम त्यागपत्र तो देना ही चाहिए। दुनिया चांद पर पहुंच गई, लेकिन सीधी जिला आदिवासी जिला था, आज भी है, गरीब था, पिछड़ा था और पिछड़ा ही है। 70 साल का कांग्रेस का शासन रहा, 20 साल तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन अभी तक जिन्होंने भी शासन की बागडोर संभाली है, और इसलिए अगर जिम्मेदारी किसी को देना है या जिम्मेदार ठहराना है तो निश्चित रूप से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए। पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी की टीम गठित हुई है इस पर। यदि उचित कार्यवाही नहीं होती है, जिस तरीके से और नाम आ रहे हैं कि भी आरोपी भी हो सकते हैं, फरियादी भी हो सकते हैं, तो गोंगपा क्या कदम उठाएगी इस पर? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सारे घटनाक्रम पे बड़ी करीब से नज़र रखे हुए है। 4 तारीख को मतगणना होगी, 7 तारीख को आचार संहिता हटेगी। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ इसकी जांच भी होगी, अपराधियों को जेल में भी भेजा जाएगा और इस प्रकरण से जुड़े हुए जो विभिन्न पक्ष हैं उन पक्षों के संदर्भ में भी, जिस तरफ मैंने अभी इशारा किया है, उसकी भी जांच पड़ताल होगी। और अगर प्रशासन और सरकार इस संदर्भ में उदासीनता बरतती है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जनजाति समाज के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, उनकी समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध है
तो हम इस विषय पर आगे भी संघर्ष छेड़ेंगे। पीड़ितों के लिए किसी तरह